किसान फिर से सड़कों पर आ गया है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर जो किसान है अपनी मांगों को लेकर फिर से आज जंतर मंतर पर पहुंचा है। इससे पहले भी किसानों ने लंबे समय तक दिल्ली के सिंघू बॉर्डर सहित औचंदी बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर सहित तमाम बॉर्डरों पर धरना दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने इस मामले को लेकर कोई भी संज्ञान नहीं लिया, जिसको लेकर किसानों का धरना समाप्त कर दिया गया था। सर, क्या कहेंगे कि इससे पहले भी जब किसानों ने धरने दिए हैं, तमाम बॉर्डरों पर किसान बैठे हैं, शंभू बॉर्डर तक जाम रखा गया है 1 साल तक, लेकिन सरकार की जो नींद है वो कहीं ना कहीं नहीं टूट रही, और अब भारत और अमेरिका का एक व्यापारिक जो गठबंधन है वो बना दिया गया। उसको लेकर अब जो क्या कहेंगे आप लोग? उसको लेकर ही है ये आज का जो प्रोग्राम है, ये उसको लेकर ही है। दूसरी बात ये है कि सरकार की सारी नीतियां खराब हैं। वैसे कोई भी पार्टी है, मैं ये नहीं कहता भाई बीजेपी माड़ी है, बीजेपी के अंदर वो ही कांग्रेस वाले इधर आ जाते हैं, इधर से टूट के इधर चले जाते हैं। आदमी तो वो ही है, जितने 1000-1500 बनने हैं वो ही है, नया आदमी नहीं आता। दूसरी बात ये है कि किसान को बर्बाद तो इन्होंने कर दिया। वैसे क्यों कर दिया कि नकली दवाई है, नकली बीज है, सारी चीज, और वो सरमाएदारों की फैक्ट्री है, तो ना उन पर कार्रवाई हो रही है। अभी किसान कहाँ जाके रोएगा? अगर कोर्ट में जाता है तो भी उनकी मान्यता है, किसान की कोई सुनवाई नहीं है। कहीं भी चले जाओ, अभी ये बच्चे आ रहे या ये भी तो हमारे किसानों की है, उनको ऐसे है भाई किसान का या गरीब आदमी का बच्चा पढ़ लिख जाएगा, उसको नॉलेज आ जाएगी तो तुम्हारे पग नहीं लगेंगे। तो इनका सभी है ना, जो भी कोई MP MLA बन के आते हैं, उनका सबका मुद्दा एक ही है, उसमें चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे सपा है, कौन सी पार्टी है, उनका मुद्दा एक ही। तो मेरा कहना तो ये ही है लोगों से कि इन राजनीति वालों के झांसे में ना हो। इन्होंने किसानी बर्बाद कर दी। अभी ये बच्चे हैं, इनको भी इनका न्यू है भाई, ये पढ़ लिख जाएंगे बच्चे तो ये इनको नॉलेज होएगी तो अपने पग नहीं लगेंगे। क्योंकि ये बच्चे अभी भी समझा रहे हैं, जैसे हमारे वर्ग के बुजुर्ग हैं, उनको कह रहे हैं भाई ये सारे के सारे मारे पण जाए कहाँ? किसको कोई नया तो आता नहीं। अगर नए ऐसे जैसे ये थोड़े लड़के, ऐसे लड़के आ जाएंगे नए तो वोट गिरने के लिए तैयार हैं, बदलता बाहर नहीं है, सरकार का पग नहीं लगेगा। पर अभी जाए कहाँ? इधर जाए कुआं, इधर जाए खाट, वो ही सागी आदमी है, वो इधर से टूट के इधर चल जाते हैं, इधर से टूट के इधर आ जाते हैं। तो हमारे पास भी दूसरा कोई मतलब है नहीं, जगह नहीं। अगर हमारे को तीसरी जगह मिल जाएगी फिर हम इनके जूत मार देंगे। हमारी भी मजबूरी अभी कहाँ जाए, क्योंकि वोट पर इन्होंने खड़ा होना है। एक कांग्रेस का हो गया, एक बीजेपी का हो गया, एक बसपा का हो गया, एक फलानी का हो गया, वोट तो उनके ही जाए। तो हमारी तो कहीं ना कहीं जो किसान है वो अपनी मांगों को लेकर क्या स्वरूप रहेगा बैठे हैं यहाँ पर, और बात करते हैं कि कुछ और भी जो लोग हैं पंजाब से भी आए हैं, बात कर लेते हैं। सर, इससे पहले भी जो आंदोलन हुए हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर, जो तैयारियां हैं आपकी बात, तो सरकार क्यों उन मांगों पर ध्यान नहीं देती जिससे देश की उन्नति हो सके? पता की है वीर जी, गल ये है भी हम लोगों को जागना पैना है। सरकार ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿਨ ਭਰ ਚਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ PM ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੱਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚੁਟਕਲੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ
इससे पहले भी दिल्ली का सिंघू बॉर्डर भी जाम कर दिया गया था, कश्मीरी बॉर्डर पर भी किसान बैठे थे और गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसान थे और शंभू बॉर्डर भी पूरे एक साल तक जो है लगातार किसान अपनी मांग को लेकर आवाज बुलंद करते रहे, लेकिन सरकार क्यों नहीं जो है इस पर गौर करती, क्योंकि किसान एक ऐसी स्थिति है देश की जो पूरे देश की मजबूती तय करती है। पता की है जी, देखो इन्ने मोदी ने सारा देश ही अपना अंबानी ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਰੇਕ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੜਪਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉੱਠੇਗਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਤੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। पंजाब में जो हालात हुए वो बाढ़ भी आएगी, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਦੱਸੋ? ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮਾਝੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਲੋਕ 2022 2300 ਹੜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। अभी आंदोलन कब चलेगा, आप लोगों को क्या रहेगी? ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ही जारी रहेगा। और वो अपनी कहीं ना कहीं अशोक कुमार शर्मा, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन लोकहित पार्टी से। सर अब किसान फिर से जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे हैं, क्या लग रहा है कि सरकार क्यों अपनी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही? इससे पहले भी आप लोगों ने सालों तक आंदोलन किए। देखो सरकार को तो अब ध्यान रखना पड़ेगा, क्यों अब जो ना संयुक्त मोर्चा राज्य पार्टी साथ लग गई है, अब हमें इनको सरकार को हर तरह से घेरना पड़ेगा और ये जो डील हुई है ना, इस डील को हमें खत्म करवाना पड़ेगा। अब सरकार पीछे अब किसान लग गए हैं, अब पूरे भारत के किसान साथ लगे हुए हैं इस टाइम, अब नहीं डील होने देंगे इसको। कब तक चलेगा ये आंदोलन? ये आंदोलन तो अभी तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वे इस बात आएंगे इस बारे में, तो कब तक चलेगा। सर आप लोग भी पंजाब से आए हैं, हम मोहाली से आए हैं। क्या कहेंगे? मोहाली से आए तो हम भी पहले भी शंभू बॉर्डर, हाँ पहले शंभू बॉर्डर पे हमने काफी लंबे समय तक संघर्ष करा हमने बहुत, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਲ ਕਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਰੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੇਣ, ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨੱਠਣ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ करना चाहिए। पहले जो आंदोलन दिए गए थे वो एमएसपी और अन्य चीजों पर दिए गए थे, हाँ जी, तो हाँ क्या मांगे? हमारी यही मांग है कि किसानों का साथ दे सरकार, कि ये किसानों को क्यों इतना वो कर रहे हैं, कि मतलब इनका प्रोजेक्ट भी वहाँ बाहर जाके वो कर रही है देने, तो वो प्रोजेक्ट वापस ले। आगे भी क्या तैयारी है आंदोलन को लेकर? अभी अगर ना इन्होंने वापस लिया तो आंदोलन अपना ऐसे ही चलेगा आंदोलन। कहीं ना कहीं जो किसान है वो फिर से अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं और कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात है कि जो सरकार है वो इनकी मांगों पर कोई कार्रवाई करती है, मांगे मानती है नहीं, या फिर जो किसान है वो फिर से सड़कों पर या फिर दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर आकर बैठेंगे और अपनी मांगों को मंगवाने के लिए फिर से एक बड़ा आंदोलन जारी करेंगे। दिल्ली से नीतीश सैन के साथ असम न्यूज़ के लिए प्रदीप जैन की रिपोर्ट।